गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए मंगलमय हो और आप खूब तरक्की करें, ऐसे मैं कामना करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है स्टैम्प पेपर। ये स्टैम्प पेपर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या रोल होता है, आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो स्टैम्प पेपर है उसके रिगार्डिंग जो है एक अलग से कानून बना हुआ है। उसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है। तो स्टैम्प पेपर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है जुडिशियल स्टैम्प पेपर और दूसरा होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। तो सबसे पहले मैं जुडिशियल स्टैम्प पेपर की बात करता हूँ। जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो है, जब भी आप कोई सिविल बात दाखिल करते हैं तो आपको जो है वो कोर्ट फीस जो है वो देनी पड़ती है। तो जितना अमाउंट होता है उस कोर्ट फीस का, उसी उतने अमाउंट का आप जो है वो स्टैम्प पेपर खरीदते हैं। ठीक है। और उतने और उसके ऊपर जो है आपका जो है वो सिविल वाद जो है वो दाखिल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका जुडिशियल स्टैम्प पेपर। अब नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर क्या है, ये जानना जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है आपके लिए। तो जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होता है, जब भी आप कोई लीगल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मान लो आप कोई सेल डीड हो गया, या मान लो आपने कोई जैसे परचेज डीड बनाया, या आपने कोई लीज डीड बनाई, या आपने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया, तो आप जो है उस पर गवर्नमेंट को जो है एक तय स्टैम्प ड्यूटी जो है आप पे करते हो। ठीक है। तो अगर आप वो स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आप गवर्नमेंट को पे नहीं करोगे, तो जो है आपका जो जो डॉक्यूमेंट है वो लीगली जो है इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है। तो जितने अमाउंट जो है उस गवर्नमेंट ने तय किया होगा, आप उतने ही अमाउंट का जो है स्टैम्प पेपर लोगे। उतने ही अमाउंट का जो है आप रेवेन्यू स्टैम्प जो है उस पे स्टैम्प पेपर के ऊपर लगाओगे, और जो है तभी जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा। अदरवाइज वो जो है वो उसकी जो है कानूनी मान्यता नहीं होगी, और आगे जो है आपको जो है वो दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब भी आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाए, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बता ही दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने बता दिया। ठीक है। आप एफिडेविट मैंने बताया, और कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, या जैसे मान लो कोई एग्रीमेंट है। तो जब भी आप बनाएं तो हमेशा ये ध्यान में बात रखें कि जो है उसका जो स्टैम्प ड्यूटी है जो है वो पता कर लें कि कितनी है, जो राज्य सरकार ने जो है वो तय किया हुआ है। और उतने ही अमाउंट का जो है आप जो है वो स्टैम्प पेपर ले, और उतने ही अमाउंट की जो है वो रेवेन्यू स्टैम्प लगाए, और जो है वो आप जो है तभी जाके जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। अब आप के लिए एक और बात जानना ज़रूरी है कि ये जो स्टैम्प पेपर है ये कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। मान लो जैसे आपने कोई स्टैम्प पेपर अभी लिया और अभी आपने जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो क्या वो कितने टाइम के लिए जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है। तो ऐसा इंडियन स्टैम्प एक्ट में इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया है, ना ही कोई क्लियरली इसके बारे में बताया है। तो हम यही मान के अभी चलते हैं कि लाइफ टाइम के लिए वो वैलिड रहेगा। पर इसके लिए सेक्शन 54 में एक बात जो है वो अवश्य जो है वो बताई गई है कि मान लो जैसे अभी आपने मान लो यूज़ नहीं किया, तो 6 मंथ्स के अंदर जो है आप ट्रेज़रर के पास जो है उसको डिपॉज़िट करा के अपना जो जो है अमाउंट जो है, जो आपने पे करना था, जितने रुपए का आपने लिया था, वो रिफंडेबल होगा। उसमें 10% आपका डिडक्ट होगा, बाकी जो अमाउंट है वो जो आपको है रिफंडेबल होगा। बाकी एज़ सच की कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया है कि भाई वो इतने टाइम के लिए जो है वो वैलिड रहेगा, इतने टाइम के लिए नहीं रहेगा। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि वो हमेशा के लिए ही वैलिड रहेगा। मतलब इन फ्यूचर भी आपने उसी तरीके का कोई सेम ट्रांज़ैक्शन करना है, तो वो फिर जो है आपका वो जो है वो जो है वो स्टैम्प पेपर जो है वो वैलिड होगा। आप जो है उसपे जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो स्टैम्प पेपर में जो अमाउंट जो लिखा होता है, उससे आपने ₹1 ज़्यादा नहीं देना है और ₹1 कम नहीं देना है। मतलब कि जो सेम अमाउंट, जैसे मान लो ₹10 लिखा है, ₹100 लिखा है, 2000 लिखा है, 1500 लिखा है, जितने भी अमाउंट का जो है वो उसमें लिखा हुआ है, उतने वही अमाउंट जो है आपने पे करना है, क्योंकि उसी में जो है वो उस स्टैम्प वेंडर का जो है वो कमीशन जो है वो निर्धारित किया होता है। ठीक है। उनका कमीशन कोई अलग से नहीं होता, उसी में जो है आपको दिया होता है। ठीक है। तो कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो है वो जो है वो नकली स्टैम्प पेपर भी आजकल जो है बेचने का जो है वो बहुत ज़्यादा एक धंधा बना हुआ है, और कई बार जो है मामले सामने आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 255 सेक्शन आईपीसी में एक अलग से ऑफेंस है, काउंटरफिटिंग ऑफ इंडियन स्टैम्प। ठीक है। तो उसके बाद हम आप पूछेंगे कि ये जो आपका
जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है, ये हमें कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए जो है वो स्टैम्प वेंडर होते हैं, गवर्नमेंट ने लाइसेंस इश्यू किए होते हैं। आप हर कहीं से आपको ये जो है आप ले नहीं सकते और नहीं आपको लेना चाहिए, ठीक है? तो मैक्सिमम जो आप तहसील जाएँगे तो उधर उधर के वहीं जो होते हैं आस-पास जो होते हैं वहाँ पे जो है लोग होते हैं, दुकान होती है एक तरीके से जहाँ पे जो है जिनको जो है गवर्नमेंट ने जो है लाइसेंस इश्यू किया होता है, ठीक है? तो वही जो है आपका जो है आपको जो है वो स्टैम्प पेपर जो है वो सेल कर सकते हैं, और कोई नहीं आपको जो है वो दे सकता, ठीक है? तो ये जो आपको स्टैम्प पेपर है वो गवर्नमेंट इश्यू करती है आपको, और इसका जो रेवेन्यू है वो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, इसलिए ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है वो आपको गवर्नमेंट ही जो है आपको जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का जो है वो इश्यू करती है, ठीक है? तो अब आप इसको पूछेंगे कि इसमें इसके संविधान से क्या ताल्लुकात है? क्या इसका कोई संविधान के बारे में भी इसका कोई ज़िक्र है? तो मैं आपको बता दूँ कि एंट्री 91 लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो स्टैम्प एक्ट के बारे में जो है वो बताया हुआ है, ठीक है? तो आज मैंने आपको बहुत सारी जो है बातें जो है वो मैंने आपको बता दी। मैंने आपको ये बता दिया कि काउंटरफीटिंग मतलब कि नकली स्टैम्प बनाना एक ऑफेंस है, सेक्शन 255 ऑफ आईपीसी। मैंने आपको ये बता दिया कि जो स्टैम्प पेपर है वो 2 टाइप के होते हैं, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। मैंने आपको ये बता दिया कि एक स्टैम्प जो आपका पेपर होता है वो हमेशा के लिए वैलिड होता है, पर आप जो है 6 मंथ के अंदर जो है ट्रेज़रर के पास डिपॉज़िट करके जो है उसको जो है आप रिफंड करा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपने रिफंड नहीं कराया तो वो जो है वो वैलिड तो वो रहेगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टैम्प वेंडर्स होते हैं जो आपको जो है वो स्टैम्प पेपर जो है वो इश्यू करते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि जो है वो हर एक राज्य सरकार जो है वो अलग-अलग उन्होंने जो है वो अलग-अलग लीगल डॉक्यूमेंट के लिए जो है अलग-अलग जो है स्टैम्प ड्यूटी जो है वो रखा होता है अमाउंट। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में सेम होगा, कई कई स्टेट में डिफरेंट होते हैं, कई स्टेट में डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे कि कहीं होगा, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कहीं होगा ₹100, कहीं होगा 110, कहीं होगा 120, ये डिफर करता है। मतलब कि इसमें जो है राज्य सरकार के पास जो है अधिकार है कि उन्होंने जो है वो जो है वो कानून बना सकते हैं वो इसके ऊपर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर